की वीडियो में हम चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। हमारा टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयतचित्र द्वारा प्रदर्शन करना एवं निष्कर्ष निकालना। तो इस वीडियो में मैंने उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला टॉपिक है आंकड़े। किसी विशेष विषय की सूचना को एकत्रित करना आंकड़े कहलाते हैं। मान लीजिए रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, अगर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठे करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, आंकड़े हो गए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ आंकड़े से ही आपका काम चलने वाला है। उस सूचना को हमें एक क्रम में, एक ढंग में रखना पड़ेगा। चाहे किसी बड़ी सूचना से धीमे धीमे करके हम उसके छोटे एक सुराग तक पहुंच जाएं, या फिर किसी छोटे सुराग से हम एक बड़े तह तक पहुंच जाए, तो वो हमारा क्या हो गया, आंकड़े का एक क्रम हो गया। तो क्रम जो होती है वो दो तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए तो दो क्रम होते हैं, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। अगर हम आरोही क्रम की बात करें, आरोही क्रम वो क्रम होता है जो छोटे से बड़े की ओर चलता है। जैसे 1 2 3 4 10 12 14 ये छोटे से बड़ा क्रम चला गया। लेकिन अगर अवरोही की बात करें तो बड़े से छोटे जो ये क्रम हमारा चलता है, ये आरोही और अवरोही क्रम, ये आंकड़ों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक क्रम में ही अगर हम किसी चीज़ को रखेंगे तभी हम उसको अच्छे से आंकड़े उसके लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रम हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैली चिन्ह। देखिए टैली चिन्ह जो होता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बारंबारता। मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे मैंने रखी 2 4 2 3 1 3 2, ठीक है। तो बारंबारता मतलब ये होता है कि कोई संख्या कितनी बार आई है वो उसकी बारंबारता होगी। तो यहाँ पे अगर हम 2 को देखेंगे तो वो कितनी बार आए, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 3, तो मतलब ये जो 2 है वो 3 बार आया है। तो 3 जो हो गया वो उसकी क्या हो गई, बारंबारता हो गई, क्योंकि ये संख्या 3 बार आई है तो उसकी बारंबारता 3 हो गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जो है 3 बार आया है, और जो 3 है वो 2 बार आया है। तो 3 की बारंबारता क्या हो गई, 2, क्योंकि ये 2 बार आया है। 2 की बारंबारता 3 हो गई, क्योंकि ये सीरीज में 3 बार आया है, तो ये बारंबारता है। इसी प्रकार से अगर हम टैली चिन्ह की बात करें तो टैली चिन्ह, क्योंकि संख्या में किसी चीज़ को प्रदर्शित करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो उसको एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, टैली चिन्ह मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, एक चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं जो कि ऐसे होती, इस चिन्ह इससे प्रदर्शित करते हैं हम। तो मान लीजिए अगर कोई संख्या 3 बार आई है तो हम उसको 3 बार 3 चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। कोई 4 बार आई है तो 4 बार, कोई 1 बार 1 बार। लेकिन अगर कोई संख्या 5 बार आई है या 6 बार आई है तो 5 बार को हम 1 2 3 4 एक सीधी खड़ी लाइन 4 बार खींचने के बाद एक बड़ी लाइन से इनको काट देंगे, तो ये 5 हो गया। अब मान लीजिए किसी संख्या की बारंबारता 11 है तो हम 11 बार तो लिखेंगे, तो संख्या को, इन चिन्हों को गिनने में हमें कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, 11 बार लिखने के बाद, हर 4 बार लिखने के बाद 5वीं लाइन से काट देंगे। तो ये 5 का एक जोड़ा हो गया, ये 5 का एक जोड़ा हो गया, ये सिंगल 1 बचा। तो ये 11 को हमने प्रदर्शित किया टैली चिन्ह द्वारा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं आपको हर एक चीज़ समझा दूंगी जो मैंने पहले आपको बताई है, कि किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 28 छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण इस प्रकार है। देखिए मैंने आपके सामने बना दिया है कि क्रम संख्या, प्राप्तांक मैंने लिख दिए, फिर टैली चिन्ह का एक बना दिया बारंबारता। वहाँ पे सिर्फ आपके प्राप्तांक लिख दिए जाएंगे, क्रम संख्या आपको जितनी संख्या होंगी उस हिसाब से देना पड़ेगा। क्रम संख्या की जगह पे यहाँ पे हम क्लास भी दे सकते हैं, कि मान लीजिए यहाँ से 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, ऐसे करके भी दे सकते हैं और क्रम में भी दे सकते हैं। ठीक है, टैली चिन्ह आपको प्रदर्शित करना और बारंबारता को भी आप ही को चेक करना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। अगर 28 दिया गया है तो प्राप्तांक जो होंगे, जरूरी नहीं सबके प्राप्तांक अलग अलग हैं। किसी के 6, मान लीजिए 5 स्टूडेंट के 6 आ रहे हैं तो 10 स्टूडेंट के क्या पता 11 आ रहे हों। तो यहाँ पे उसी प्रकार से प्राप्तांक की बारंबारता को लिखा गया है, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है। 6 जो है उसकी बारंबारता 2 है, 11 की बारंबारता 2 है,
14 की बारंबारता 4 है, 15 की बारंबारता 5 है। मतलब 2 स्टूडेंट 6 अंक प्राप्त किए, 2 स्टूडेंट ने 11, 4 स्टूडेंट ने 14, 5 स्टूडेंट ने 15, 3 स्टूडेंट ने 22। मतलब इसी प्रकार से जितनी बार बारंबारता हुई वो हो गई स्टूडेंट जो हो गए, नंबर ऑफ विद्यार्थी जो हो गए, उनकी संख्या हो गई। अब इसको टैली चिन्ह को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, जितनी बार जिसकी बारंबारता आएगी उसी को टैली चिन्ह में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे 2 है तो टैली चिन्ह यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो टैली चिन्ह 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 4 लाइन खड़ी खींच के एक बड़ी लाइन से कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 है तो 4 लाइन पड़ी, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है और उसके बाद फिर 3 है। तो टैली चिन्ह को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और बारंबारता मैंने बताया था कि जितनी संख्या जितनी बार आएंगी वो उसकी बारंबारता होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, बारंबारता हो जाएगा। टैली चिन्ह को जो बारंबारता होंगे उनको एक निश्चित चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो हमारा टैली चिन्ह हो गया। हर 4 के बाद एक बड़ी लाइन से खींचने के बाद हम काट देते हैं, तो वो हमारा 5 को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है। मान लीजिए अगर कहीं पे 11 होता तो मैंने आपको बताया था कि 5 के 2 जोड़े बना के एक सिंगल कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, टैली चिन्ह हो गया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ लेगा कि बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आप यहाँ देख सकते हो 14 की बारंबारता ज़्यादा, 15 की ज़्यादा है, क्योंकि ये 14, 15 5 बार आए हैं, बाकी सब इससे कम है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा गैप पूछ लेगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्रम की जगह गैप दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनके बीच का गैप जो है वो कितना है, नंबर गैप क्या है इन दोनों के बीच का, क्लास क्या है, क्लास साइज क्या है, ये आपसे पूछ लेगा। तो आप 10 से 20 है तो इनके बीच का क्लास साइज जो गैप हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, आयतचित्र जो होता है वो भी बहुत आसान है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको आंकड़ों में व्यक्त करते हैं। अब आयतचित्र की बात की जाए तो हमारे सामने मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगी कि आयतचित्र कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि वर्ग अंतराल दे दिया गया और उसकी बारंबारता दे दी गई है। तो आपको आयतचित्र में प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल 2 लाइन खींचेंगे और किसी एक बिंदु को इसको 0 मान के चलेंगे, किसी बिंदु को। अब यहाँ पे नीचे जो होगा, जो हमारा बेस होगा, वहाँ पे हम क्या प्रदर्शित करेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, और जो ये हमारा ये चिन्ह यहाँ पे हम क्या प्रदर्शित करेंगे, बारंबारता। कौन सी संख्या कितनी बार आई है, कितनी बार आवृत्ति हुई है, वो हमारी बारंबारता हो गई। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 हो गया। ठीक है, ऐसा एक पैमाना मान लेंगे कि 0 से 10, इन दो 0 से इनके बीच का जो वर्ग अंतराल होगा 10 होगा। ठीक है, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया। 10-10 का वर्ग अंतराल करके हम एक डायग्राम में डिनोट करेंगे। बारंबारता भी हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, आप समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 लिखने के बाद हम यहाँ पे 16 लिख देते हैं, फिर 18 लिख देते हैं। आपको मतलब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेना है। मैं आप सोच रहे होंगे 2, 4 क्यों लिया, 1, 2, 3, 4 पूरा क्यों नहीं लिया। मैं वो भी ले सकती थी, लेकिन मुझे सिर्फ डायग्राम में अपने क्वेश्चन के हिसाब से डिनोट करना है। लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन डायग्राम काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम एक पैमाना मान लेते हैं कि इन 0 से 2 के बीच का जो वर्ग अंतराल है वो 2 होगा। 0 से इनके बीच का वर्ग, दो संख्याओं का 2 के बीच का वर्ग अंतराल हम लेंगे, एक पैमाना लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको नोट करेंगे आयतचित्र द्वारा। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 के बीच की बारंबारता कितनी, 2 है। तो 0 से 10 के बीच की बारंबारता 2 है, तो हम यहाँ से यहाँ, ये मैं दूसरे उससे कर दे रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये 0 से 10 के बीच का वर्ग अंतराल के लिए मैंने ग्राफ आयतचित्र डिनोट कर दिया। अब बात करते हैं 10 से 20 के बीच की बारंबारता कितनी है। तो 10 से 20 की बारंबारता 6 है, तो हम 6 पे जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, इनके बीच की बारंबारता 6 है, तो 6 तक पहुँचेंगे और यहाँ पे एक आयतचित्र प्रदर्शित कर देंगे।
20 से 30 की बारंबारता हमारी 14 है, तो 20 से 30 की बारंबारता यहाँ से हम प्रदर्शित करेंगे 14 जहाँ पे होगा, ये देखिए 14 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 20 से 30। 30 से 40 के बीच की बारंबारता हमारी 16 है, तो 16 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और 40 से 50 के बीच की बारंबारता हमारी 10 है, तो देखिए 10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 40 से 50 के बीच की बारंबारता यहाँ पे हो गई। तो ये एक तरीका हो गया आयत चित्र को प्रदर्शित करने का। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, आपको नोट करना पड़ेगा। आपसे ये पूछ लेगा कि इनके बीच का वर्ग अंतराल कितना है, तो आप बता सकते हैं 0 से 10 के बीच का वर्ग अंतराल कितना हो गया, 10 हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी यानी कि 16, तो 30 से 40 के बीच के वर्ग अंतराल की जो संख्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाटा है, उसकी बारंबारता सबसे अधिक है। आपसे सबसे छोटी बारंबारता किसकी, वो भी पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।